दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो फाइनली अब हम घर वापस जा रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे घर की ओर। तो मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि हम गोना मिस इट वेरी मच। अभी व्यू फ़िलहाल ऐसा कुछ है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ आगे रास्ते में और आपको दिखाती हूँ कुछ और प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से व्यूज़ और फिर चलते हैं घर की ओर। गाइस अब जाने का टाइम हो गया है। बहुत बुरा लग रहा है गाइस। किसी का भटको तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये इसकी मजबूरी है। यस, जल्दी जल्दी। मामा क्या बोल रहे हो आप? ये पत्ते भी आंसू निकाल रहे हैं। ये सारे पत्ते रो रहे हैं। कितने क्यूटू, बाय बाय ब्यूटीफुल हाउस, बाय बाय प्यारा सा व्यू। हाँ, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। बाय बाय। पहले कल रात को बोल रही कम्मी। गहरा सदमा लगते हुए गांव से जाते हैं, गहरा सदमा। दिमाग पे असर क्या? किसने काटा था? किलमौर ने काटने का। संस्कार भूल गए हो आप? गाइस थैंक यू कन्नू, थैंक यू। कोई देख भी नहीं ना। थैंक यू। कोई देवी मंदिर आएगा, अपना देवी मंदिर का। इधर हम रुका करते थे गाइस, ये वो जगह है जब तक हमारे नानी का घर नहीं बना था। ये वो होटल है दीपराज। बहुत सुंदर जगह है गाइस रहने के लिए, पीसफुल, बहुत मजा आएगा। जय। हमने एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि हमने पिछले कुछ खाने के लिए नहीं लिया था। तो हमने इस शॉप से कर लिया थोड़ी बहुत शॉपिंग चटपट खाने की। हम चलते हैं अपनी गाड़ी में। कुकू ये लो। हाँ, ले लिया है गांव का स्टॉक थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में शुद्ध तो मिलेगा नहीं। पहाड़ी खीरा, पहाड़ी ककड़ी बोलते हैं, बीन्स। चलिए बाय बाय। हमें लग रहा था थोड़ा कम पड़ जाएगा तो हमने रीस्टॉक कर लिया है, थोड़ा ना ऊपर थोड़ा नीचे। हाँ गाइस देख रहे हो, इतना सामान है कि टूटना पड़ा। गाइस हम आप कैची मंदिर में आ गए हैं। हाँ। ये स्टार्टिंग है रानी की से आते हुए। अब आपको अभी हम दिखाएंगे कैसे हम दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। अभी हम थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, बट नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं आज, है ना मामा? बिल्कुल अभी लेट है, आगे ट्रैफिक है। यहाँ सैटरडे संडे यहाँ पर काफ़ी रस रहता है, काफ़ी लोग आते हैं मोस्टली। अभी तो इस बार हमें इतना जाम मिला नहीं है, लेकिन इससे भी 3 गुना जाम होता है। 2-2 किलोमीटर जाम होता है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो टाइमली निकलें, टाइमली दर्शन करें और अपनी गाड़ी को पार्किंग पे ही पार्क करें, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आप रोड पर अगर पार करेंगे तो परेशानी आपको भी होगी, अदर और जो वाहन है, क्योंकि रोड बड़ा कंजेस्टेड है। बाकी आप एक बार जरूर आइए कैंची धाम में, नीम को भी बाबा जी के दर्शन कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और यहाँ का मौसम आपको 12 महीना एक साथ मिलेगा। आप कभी भी आइए, सर्दी आइए, गर्मी आइए, कैसा भी आएगा, आपका माइंड बेटा बहुत ही कूल हो जाएगा यहाँ पर। और ये थोड़ा सा मार्केट का एरिया शुरू हो चुका है यहाँ से। वैसे जब हम पहले आया करते थे तो ये जो एरिया था ना बहुत अंडर डेवलप्ड था, बट अब यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स खुल चुकी हैं। ये सब सामान, टॉयज की, शॉल और पर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की शॉप्स खुल चुकी हैं। बट पहले ये बहुत अंडर डेवलप था। जैसे मतलब ये मंदिर थोड़ा फेमस हुआ है, वैसे इधर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे रास्ते में यहाँ पे है। और बाकी पहले एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पकौड़े और रायता ही फेमस हुआ करता था। अगर ऐसी कोई मिष्ठान की दुकानें वगैरह, ये आपकी बाबा जी की मूर्तियाँ, ये फैंसी बैंड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कभी बाबा जी ने ऐसा कुछ बोला है, ना बाबा जी को यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। ठीक है, ये और एक्चुअली अंदर से प्रसाद मिलता है चने का, जो आपको 4 दाने मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वही बाबा जी का प्रसाद है मेन। साल में एक बार 15 जून को इनका मेला लगता है, उस दिन भंडारा होता है दिवस।
और असली माल पुए हुए हैं, बाबा जी का प्रसाद, असली प्रसाद वो है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आपको कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं, खाना है खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ, मेन एक्चुअली इसमें कोई प्रसाद की कोई चीज़ इसमें है ही नहीं। बाबा जी को प्रसाद नहीं चढ़ता, ना अंदर चढ़ता भी नहीं है। आप लेके जाएंगे और वैसे वापस लेके आएंगे। आपको यहाँ पर बिल्कुल साउंड रहना होता है, वरना आपको ज़्यादा बोलने दिया जाएगा। आपको अगर लाइन से आप चलिए, अपना दर्शन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मतलब बाबा जी का आसन है और बाकी और कुछ नहीं है कि बाबा जी जहाँ पर बैठा करते थे। तो एक्चुअली हमने बचपन में हम आया करते थे, हमने तो यहाँ के मालपुए भी खाए हुए हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। बाबा जी की बड़ी सस्ती थी, क्योंकि एक बार ऐसे भंडारे में तो घी की कमी हो गई, तो भक्त लोग बाबा जी के पास गए, तो उन्हें बाबा जी को बोला कि घी ख़त्म हो चुका है, भंडारा कैसे का भंडारा रुक जाएगा। तो बाबा जी ने भक्तों को ये बोला कि नीचे नदी बह रही है, आप नदी में जाइए और वहाँ से 2 कनस्तर घी उधार लेके आइए। भक्तों ने कहा कि बाबा जी वो तो पानी है। तो बाबा जी ने यही बोला कि आप एक बार लेके आइए और आप कढ़ाई में डालिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो भक्त लोग वहाँ गए, नदी में गए, 2 कनस्तर पानी का भर के लेके आए और उन्होंने कढ़ाई में डाला तो घी बन गया। और बाबा जी ने उनको ये बोला कि जब आपका घी आ जाएगा तो आप ये 2 कनस्तर जो वहाँ से लेके आए आप उसमें लेके आएंगे वो। तो फिर जब घी आया तो बाबा 2 कनस्तर फिर वो घी उस नदी में डाला गया। क्यों हमारे से उत्तराखंड में कहते हैं सो एक कर्ज बोलते हैं कि उधारी ली है आपने, गंगा जी से आपने उधारी ली है, तो उधारी को आपने चुकता कर दिया है। तो आगे अगर फ्यूचर में कभी भी अगर इस तरह की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो तो गंगा मैया आपका हमेशा साथ देती रहेगी। बाबा जी की मेन शक्ति यहाँ पे ये थी। बाकी आज लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पर। बाकी मैं लोगों को आराम से आइए, कोई ज़्यादा तसल्ली नहीं। लोग बहुत लूटपाट करते हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप आएंगे तो आपसे रेट भी अनजाने इतने ज़्यादा ले लेंगे, पूछिए मत। लेकिन आप बिल्कुल आराम से आइए, ऐसे ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि नहीं हम पहले जाएंगे हमें मिल जाएगा, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम्स वगैरह अवेलेबल मिल जाते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको रूम्स नहीं मिलते हैं तो आप आगे पीछे नैनीताल, हल्द्वानी या आगे कहीं पर जाके आपको होटल्स का भी है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, ये नीमकुंड बाबा जी का आप दर्शन कीजिए। और अभी यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है ऑलरेडी, कि ताकि भक्त लोग आएँ। जो ट्रैफिक से है एक्चुअली यहाँ पे कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा काट नहीं सकते, अगर काटते हैं तो ऊपर से फिर पहाड़ नीचे आ जाता है, वो बड़ा डेंजर हो जाता है। बाकी आप आने वाले भविष्य में देखते रहिएगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। जनरली यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश रहता है। आज संडे है तो इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं। और अब अगर यहाँ वहाँ पे मालपुए बनते हैं, वहाँ पर आपको भोजन कराया जाता है, सारा प्रसाद वहाँ मिलता है। सामने आप देख रहे हैं रेड चादर वगैरह, वही प्रसाद बनता है। ये बिल्ली ने भी खाया है आलू के गुटके और रायता, क्योंकि ये पहाड़ी बिल्ली आई है। पकोड़े पकोड़े, स्वाद बताइए। ये चोर, और ये है पहाड़ी रायता और पकोड़े, चटनी और कुल्हड़ वाली चाय। मामा कैसा हो रहा है? मस्त हो रहा है, आके देख, बड़ा मजा आएगा। गाइस यहाँ देने भैया। का कैसा हो रहा है रायता मसाला, कैसा लगा तुझे? गाइस 500 घंटे बाद हमने उस जाम को थोड़ा सा पार किया है। अभी भी डर लग रहा है कि हम जाम से निकल गए हैं, कहूँ कि नहीं कहूँ, कहीं पता चले कि आगे भी लगा हो। अब हम काठगोदाम पहुंच चुके हैं। फाइनली पहाड़ खत्म हो चुके हैं और हम आ चुके हैं इस पर। और अब एसी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अब यहाँ से गर्मी शुरू हो चुकी है। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली अपने घर। मामा मुझे अभी अभी छोड़ के गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
तो मेरी शक्ल इसलिए ऐसी हो रही है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। और ऑल्सो मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि वो ख़राब हुई है किसी रीज़न से, जो आपको पिछले व्लॉग्स देख के समझ आई। और अगर आपने पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं उत्तराखंड वाले, तो उन्हें जाकर देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।